सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपकी प्लस साइज स्मृति अरोड़ा। सो गाइस, काफ़ी दिनों बाद मतलब मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यू नो कि मेरी इस सिचुएशन क्या है। मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पा रही, बहुत ज़्यादा वीडियो अपडेट नहीं कर पा रही बिकॉज मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ इस टाइम पे। मतलब आई डोंट नो कि काफ़ी लेज़ी सी रहने लग गई हूँ बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी कंटेंट अपडेट करती रहूँ और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मेरे वीडियोस लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो यस, आज बहुत ही मस्त टॉपिक है। वैसे तो आपको मेरे टाइटल से, मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने ये टॉपिक इसलिए सोचा बिकॉज मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स पे और मेरे फेसबुक पे काफ़ी गर्ल्स, मेरे जो फैंस हैं, उन्होंने मेरे से पूछे ये क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन तो है जिसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, बट हाँ, बाकी क्वेश्चंस मैं इसमें कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर पाऊँ। फर्स्ट बात करते हैं मेरी प्रेगनेंसी की। यस, आप सबको पता है, आई एम एक्सपेक्टेड। तो दिस इज़ वेरी वेरी मतलब मैजिकल मोमेंट एंड वेरी नर्वस मोमेंट ऑल्सो बिकॉज मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था अभी के लिए कि मैं इतनी जल्दी मतलब ऐसा कुछ होगा और हम प्लान करेंगे। बिकॉज हम हमेशा से ये सोचते थे कि सब कुछ अच्छा सा सेटल डाउन होने के बाद, मतलब सीरियसली बताऊँ तो मेरे तो घर वालों ने भी मेरे से उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब नेक्स्ट करेगी भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरी थिंकिंग ये थी और अभी भी वही है कि चाहे आपके पास बेबी एक है, चाहे दो है, चाहे तीन है, ठीक है, अच्छा तभी लगता है जब आप सबको ना इक्वली हर चीज़ दे पाओ। ऐसा नहीं है आपने एक को बहुत अच्छा दिया, दूसरे को ना दे पाओ, या दूसरे को दिया तीसरे को ना दे पाओ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड की थिंकिंग यही थी कि चाहे अभी हमारे पास सिर्फ डॉटर है, इट्स ओके, हमें लड़का लड़की से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास इतनी प्यारी बेटी है। मतलब मेरे लिए वो जान है यार, सच में मेरी जान है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी ने, भगवान ने मेरे को इतनी प्यारी डॉटर दी जो कि इतनी अच्छी है, इतनी सेंसेबल है, इतनी स्वीट है। मतलब यार इतनी डिसेंट है वो कि अगर मैं आज के टाइम में और बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है मतलब कि हाँ यार, उसने मतलब ऐसा नहीं किया कभी, उसने इतना परेशान नहीं किया। तो हम लोगों के मन में कभी नहीं था कि चाहे हमें एक ही बच्चा रखना पड़े, बट हाँ, उसको अच्छी अच्छी परवरिश देनी है और हर चीज़ उसके लिए बेस्ट करनी है। तो वैसे तो वी नो कि हर पेरेंट यही चाहता है कि भाई हमें अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी स्टडी देनी है, अच्छे से अच्छी परवरिश देनी है, हर चीज़ बेस्ट देनी है। अब हम बात करते हैं मेरी प्रेगनेंसी की। तो मैं बता दूं कि जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी, सीरियसली बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता स्टार्ट कब हुई थी, बट मेरे अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे मंथ डिस्क्लोज अभी नहीं करूँगी। मुझे मतलब मेरा सेकेंड मंथ ख़त्म होने का थर्ड स्टार्ट हुआ था, मुझे तब पता लगा था। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि हम लोग गए थे मनाली घूमने। तो मनाली गए, मेरी तबीयत वहाँ से ख़राब होना स्टार्ट हुई थी। तो जैसे कि हमने मतलब गए, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर, उसके हस्बैंड, 4 जने गए थे बस। तो वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, मतलब यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, एक्स्ट्रा ठंड पड़ी हुई थी और स्नोफॉल हो रही थी। तो आप समझ सकते हो कि स्नोफॉल के साथ कितनी ठंड हो गई। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और हमारे थोड़े शूज़ वूज़ भी गीले हो गए थे, कपड़े भी गीले हो गए थे, क्योंकि बारिश भी हो रही थी वहाँ थोड़ी थोड़ी। तो वहाँ से मतलब वहाँ पे मैं तो ठीक थी, मतलब होटल में भी हम रहे 2 दिन। तो जिस दिन मुझे आना था, पहले हम लोग जब ऊपर गए, सोलांग मिले, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ब्रीथिंग का इशू हो रहा था। तो मुझे लगा कि शायद वेदर चेंज हुआ है और ऑब्वियस है कि यार माइनस पे था वहाँ पे वेदर, तो आई थिंक कि उसकी वजह से। तो फिर हम लोग जब वहाँ से निकले, आने के बाद पूरे पूरे मतलब रास्ते ना मैंने कुछ खाया नहीं। और क्या हुआ कि आई थिंक खाने के मारे, मतलब मैंने कुछ खाया नहीं था, तो शायद कि मैंने मॉर्निंग से कुछ इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करा, लंच भी नहीं करा,
तो मुझे थोड़ा सा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है कि अगर मैं कुछ खाती पीती हूँ तो गैस बन जाती है, तो और वो गैस मेरे सर पे चढ़ गई थी, मतलब मेरा हेडेक आने स्टार्ट हो जाता है। और मुझे उसको रिलीव करने के लिए, मतलब जब तक मैं वॉमिटिंग नहीं कर लूँ ना, मेरा वो रिलीफ नहीं मिलता मुझे। तो आते हुए मेरे को ऐसे गैस बनना स्टार्ट हुई, देन मेरा सर दर्द स्टार्ट हुआ, देन पूरे रास्ते आते हुए फिर मैंने नाइट में मतलब वॉमिट ही वॉमिट, पूरे रास्ते मुझे वॉमिट होती रही। और ऑब्वियस है कि ऑन द वे कोई नाइट का टाइम था, कोई डॉक्टर नहीं हमें मिला। जो मेडिसिन हमारे पास थी सर दर्द वगैरह की, जो हम थोड़ी बहुत लेके गए थे कोल्ड वगैरह की, तो हस्बैंड ने वही दे दी और मैंने खा ली। और मैं बस सोती रही, मुझे बार बार बोल रही ये ले ले वो ले ले, चाय ले ले, हल्का फुल्का ले ले, बट नहीं, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हम घर आए, घर आने के बाद मतलब वही सेम टाइम, मतलब उसके आते ही मैंने जो मेरी हालत हुई है, मतलब 15 डेज़ में बेड रेस्ट पे थी, मतलब बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे, उठने का मन नहीं, इतनी ज़्यादा लेजीनेस थी और बहुत थकावट थी। और आई थिंक बीच में 1-2 दिन फीवर भी आया था। तो इस बीच मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आया, बट मुझे ये लगा कि हाँ ठीक है, मेरा वेदर चेंज हुआ है तो मुझे तबीयत ख़राब हुई है। तो अब हम हाँ, फिर उसके बाद मतलब 15-20 डेज़ हमारे ऐसे चले गए। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है यार, मतलब मैंने एक चीज़ फ़ील करी कि ना, माँ होती है, आई डोंट नो कि एक माँ को कैसे फीलिंग आ जाती है। अच्छा, मेरी मम्मी मेरे से उन मनाली से आने के बाद कम से कम 15-20 डेज़ तक मेरी मम्मी मेरे से मिली नहीं थी, बिकॉज वो बिज़ी थी और वो भी हॉस्पिटलाइज हो गई थी। आने के बाद उनका शुगर हाई हो गया था। हाँ, तो हम हॉस्पिटल में जाके मिली थी आई थिंक 1 वीक बाद, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, तो मम्मा ने कहा कि नहीं तू रेस्ट कर, थोड़ा सा ठीक होगा तब आई हो। तो मम्मा हॉस्पिटलाइज हुई, मैं हॉस्पिटल गई, उन्होंने देखा तो मुझे कहती एक बार चेक कर ले कहीं ऐसा तो नहीं है। मैंने बोला यार मम्मी क्या हो गया, पागल तो नहीं, मतलब यार मुझे नहीं पता होगा। तो मतलब वो वहाँ पे मम्मी ने मुझे सबसे पहले टोका, तो मैंने बोला नहीं मम्मी आप पागल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ से आई हूँ, मेरी उस दिन से तबीयत ख़राब है, तो हो सकता है कि ठंड लग गई, बिकॉज मतलब आपको पता है कैसा वेदर था और मम्मी की भी तबीयत ख़राब हुई थी, तो कुछ ऐसा ही हुआ है कि वेदर वगैरह की वजह से ही मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मम्मी कहती कि अच्छा पर मेरे को ना तेरी आंखें चढ़ी, मतलब उन्होंने मेरे से बोली कि मुझे तेरी आंखें चढ़ी हुई लग रही है। तो मैं बोला मम्मी वही है नज़र वगैरह, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है कि बीमार हूँ मैं इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है, या आंखें चढ़ी हुई। तो मैंने टाल दिया कि नहीं मम्मी ऐसा टाल क्या, मतलब मुझे खुद नहीं पता था, तो मैंने उनको इग्नोर करा कि नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ, चलते रहा, मैं बीमार रहे, मतलब चल रही हूँ और सोचो कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ, कंटिन्यू मेरी मेडिसिन चल रही हैं। अब मैं मेरी मेडिसिन भी चल रही है, मैं मेडिसिन ले रही हूँ, डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अच्छा, ना तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला, ना ही मैंने उन्हें कुछ ऐसा बोला, बिकॉज मेरे मन में तो वैसे ही कुछ नहीं था, ना उन्होंने मुझे ऐसा कुछ वो दिया। उन्होंने बस मेरे को जो मेरी मतलब बॉडी पेन था, मेरे को जो हल्की फुल्की वॉमिटिंग हो रही थी और जो भी था वो बस उन्होंने हाँ मेरे को एक बात कहा था कि एक बार ब्लड टेस्ट करा लेना, क्योंकि उस टाइम पे वेदर चेंज की वजह से 2-4 वायरस चल ही रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं ब्लड टेस्ट करा लूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं ब्लड टेस्ट करा लूँगी। हाँ, फिर क्या होता है कि वो जो मुझे ब्लड टेस्ट बोला गया था, तो मैंने कहा ठीक है मैं वायरल का एक बार ब्लड टेस्ट करा लेती हूँ। तो मैंने जो ब्लड टेस्ट कराया उसकी रिपोर्ट देखकर आई एम टोटली शॉक्ड कि ये क्या हो गया। एंड मैंने रिपोर्ट लेते वक्त उनको बोला भी कि चेंज तो नहीं हो गई किसी की। हाँ, तो मैं गाइस थोड़ा सा शॉर्टकट में आ जाती हूँ। तो जैसे कि मैंने ब्लड टेस्ट कराया और वहाँ रिपोर्ट में मेरे पास आया कि आई एम अ प्रेग्नेंट एंड आई एम वेरी शॉक्ड, यार ये क्या हुआ, बट फिर भी मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे अल्ट्रासाउंड लिख के दो, और उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड लिख के दिया, क्योंकि वैसे भी उनको आई थिंक वो करना ही होता है। तो उन्होंने मुझे लिख के दिया। एंड जब तक मतलब वो मैंने अल्ट्रासाउंड में देख नहीं लिया ना, तब तक मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। एंड फिर भी ये बात अभी तक मतलब सिर्फ मतलब मेरे को पता थी। उसके बाद फिर भी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। फिर मैंने घर पे आके वो प्रेगनेंसी टेस्ट से टेस्ट करा, फिर उसको देखा तो पॉजिटिव था। तब मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ यार, मतलब इतनी जगह गलत नहीं आ सकता, तो पॉजिटिव ही है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी, ये हमारे लिए एक तरह से मेरिकल चाइल्ड बोल सकते हो आप, मेरिकल टाइप है। बट ये वाली स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में शेयर करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में। फिर धीरे धीरे हम सबको रिवील करते हैं। मैंने तो खुद मतलब अपनी फैमिली में भी ना मेरे ख्याल 2 मंथ्स बाद जाके बताया सबको कि भाई ऐसी ऐसी बात है।
तो मेरी मम्मा बोल रही देखा मुझे लग रहा था, मुझे लग रहा था। तो मतलब मुझे यहाँ एक चीज़ ज़रूर एहसास हुई कि यार पता नहीं मतलब बीना मदर मतलब उन सिर्फ सबसे पहले उन्हीं का था, ऐसा हो सकता है। उसके बाद मुझे बार बार शैलजा टोक रही थी कि हाँ मतलब ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को, तो एक बार चेक कर ले ये वो। बट सोचो कि मैं मेरे को नहीं पता चल रहा था। तो बस मतलब फिर सारे खुश हो गए और फिर हम भी बड़े खुश हुए। ठीक है, अगर भगवान आपको देता है तो आप हंसी खुशी रखो। और हाँ, मैंने कुछ गलतियाँ करी थी जो कि वो मेरा सिर्फ एक ही रीज़न था, बिकॉज मुझे नहीं पता था, इसलिए मुझसे वो गलतियाँ हुई कि यार मैं बड़ा मतलब मैं एक्चुअली बहुत हार्ड वर्किंग गर्ल टाइप, आपने देखा हो मुझे इंस्टाग्राम पे, तो मैं काफ़ी सोशलाइज रहती हूँ, मैं काफ़ी हार्ड वर्क करती हूँ। तो मुझे उस टाइम पता नहीं था, तो मैं काफ़ी हार्ड वर्क करी थी, सब कुछ कंटिन्यू मेरा वर्क चल रहा था एंड ऑल, मतलब सब कुछ चल रहा था। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और फिर जब पता लगा तो मैंने रेस्ट लेना स्टार्ट किया। तो इस चीज़ का है कि आई एम वेरी लकी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट इफ़ अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं। तो ये हमें ना एक मतलब एक गिफ्ट टाइप मिलता है। तो मैं कहती हूँ पहली बात तो गुरुजी करें कि हर किसी को ये ब्लेसिंग मिले, हर किसी को, कोई इस ब्लेसिंग से दूर ना रहे। एंड इट्स डजेंट मैटर कि गर्ल हो बॉय हो, हमारे लिए बस हमारे लिए बच्चा आ रहा है, एक और बच्चा, क्योंकि जब आप मैरिड होते हो ना तो आपको पता है आपकी फैमिली प्लानिंग होनी ही होनी है। तो धीरे धीरे हम लोग मतलब एक के बाद एक के बाद एक जॉइंट होते चलते हैं। लाइक पहले मेरे हस्बैंड, उनकी लाइफ में मैं आई, मेरी लाइफ में वो और मेरी बेटी आई, तो वो एक के बाद एक चलना ही हमें वैसे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और बाकी बहुत सारी चीज़ें आगे आगे धीरे धीरे शेयर करूँगी। मेरी थोड़ा अब जाके मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है। मैं व्लॉग शेयर करती थी और अब मैं आपके साथ काफ़ी सारे स्टोरीज़ भी शेयर करने वाली हूँ। जैसे अभी मैंने नेक्स्ट आई थिंक टॉपिक बनाऊँगी कि यार ये मेरिकल चाइल्ड क्यों है, इसके ऊपर। बिकॉज मतलब ये मेरे साथ इसलिए हुआ कि एक होता है ना कि किसी ने कुछ बोला और वो मुझे मतलब मेरे साथ रियल में हो गया, तो मैंने वो चीज़ नोट करी कि यार सरस्वती ना आपकी ज़बान पे 24 घंटे में से एक बार ज़रूर बैठती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं बस आप लोगों के लिए ना ऐसे ही हैप्पी वीडियोस बनाऊं। क्योंकि जब लाइक कमेंट नहीं आते ना तो आपका दिल टूट जाता है। तो प्लीज़ गाइस डिसअपॉइंटेड मत करो, प्यार दो अपना, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और मेरे चैनल पे हमेशा ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो। लव यू बहुत सारा, बहुत सारा। थैंक यू।